दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं आज दोपहर न्यूज। हमीरपुर में न्यायपालिका कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर शुरू किया काम। मंडी में अध्यापकों की कमी पर उबली जनवादी नौजवान सभा, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आजादी के अमृत महोत्सव पर मंडी में सुकन्या समृद्धि योजना पर बांटा ज्ञान। जोगिंद्रनगर में सफेद हाथी बना एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, पार्षदों ने दिया धरना। ऊना में शूरवीरों को नमन, आजादी के अमृत महोत्सव पर याद किए 52 शहीद। आज दोपहर में अब समाचार विस्तार से। जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों ने बुधवार को काले बिल्ले लगाकर काम शुरू किया। मांगे न माने जाने के विरोध में यह कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ के निर्देशानुरूप अपने हकों की आवाज कर्मचारी बुलंद कर रहे हैं। संघ के राज्य अध्यक्ष परमानंद शर्मा ने बताया कि संशोधित वेतनमान न दिए जाने को लेकर कर्मचारी रोष जता रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि उन्हें संशोधित वेतनमान जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग को नहीं मान लिया जाता, रोष प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कर्मचारी 26 सितंबर से गेट मीटिंग, नारेबाजी व वर्क टू रूल के तहत कार्य करना शुरू करेंगे। 11 अक्टूबर से सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर तथा 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सभी का स्वागत करता हूँ मीडिया बंधुओं का। मैं परमानंद शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट एचपी जुडिशल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, और मैं नॉर्दर्न जोन का भी प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया जुडिशल एम्प्लॉयज वेलफेयर फेडरेशन। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि 6th पे कमीशन का जो रिवीजन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एम्प्लॉयज़ को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, जो कोई कारण नहीं है, इसका कोई हमें स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। तो कर्मचारियों में बहुत रोष है कि हमें क्यों एक्सक्लूड किया गया और हमें क्यों नहीं दिया गया। बस हमारी यही गुजारिश है हिमाचल सरकार से कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस रिवीजन ऑफ पे स्केल को लागू किया जाए, इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र जारी की जाए। और इसके हमने हिमाचल गवर्नमेंट को और माननीय न्यायालय जी को भी हमने इस बारे अवगत करवा दिया गया है कि हमारा इस तरह से रोष जारी रहेगा। रोष प्रकट कर रहे हैं। 3-4 फेज में है, जैसे आज से ब्लैक पैसेज क्लियर करेंगे सभी, और 26 तारीख से हम वर्क टू रूल काम करेंगे और गेट मीटिंग करेंगे, रेजिंग ऑफ स्लोगन्स। 11 तारीख को हम सभी जितने भी हिमाचल में न्यायिक कर्मचारी है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, वो सभी मास कैजुअल लीव पर जाएंगे। और 11 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर से हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पर चले जाएंगे अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं करती है। हमारा रोष ये जारी रहेगा, संघर्ष जो भी जारी रहेगा, कर सकते हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा सराज कमेटी ने बगड़ा थाच व बहल साइंस पंचायत के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को लेकर तहसीलदार मंडी को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान सभा के जिला अध्यक्ष महेंद्र राणा ने कहा कि पूरे सराज क्षेत्र में जनता मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। साथ ही बच्चे अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका ताजा उदाहरण बगड़ा थाच व बहल सैंज पंचायत में 8 विद्यालयों में लगभग 25 अध्यापकों के पद व कुछ गैर शिक्षक पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन खाली पदों को जल्द नहीं भरती तो नौजवान सभा आने वाले समय में क्षेत्र में लोगों को संगठित करते हुए आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। महेंद्र राणा, जिला अध्यक्ष, भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी मंडी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा ने बगड़ा थाच व बहल सैंज पंचायत में अध्यापकों की कमी को लेकर उपायुक्त मंडी को अपना मांग पत्र सौंपा। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से पूरे सराज क्षेत्र में सराज की जनता मूलभूत सुविधाओं से लगातार महरूम है और बच्चे अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं, और जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। बहल सैंज और बगड़ा थाच मात्र 2 पंचायतों में 8 स्कूल है और 8 स्कूलों में अध्यापकों के लगभग 25 पद खाली पड़े हैं, और उसके साथ साथ कुछ गैर शिक्षक पद भी खाली पड़े हैं।
जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। इसलिए आज नौजवान सभा ने उपायुक्त महोदय को ये मांग पत्र दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए और अध्यापकों और गैर शिक्षकों के पद जो है भरे जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। यदि जो है हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर नौजवान सभा क्षेत्र में जनता को लामबंद करते हुए आंदोलन करेगी और जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। से लगभग 3 वर्षों से जो है पद खाली पड़े और कुछ जो नए प्रमोट हुए हैं, जो कुछ नए स्कूल अभी प्रमोट किए मुख्यमंत्री महोदय ने, उसमें मात्र एक अध्यापक है और जो पद है भी वो नाम मात्र, क्योंकि उनके आधे से ज़्यादा डेपुटेशन पे दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं और पूरी तरह से बच्चों का भविष्य जो है परेशानी से जूझ रहा है और बच्चों के अध्ययन में पूरी तरह से बाधा पड़ रही है और व्यवधान पड़ रहा है। देश और प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव पर डाक विभाग मंडी मंडल द्वारा सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डाकघर मंडी मंडल के प्रवर अधीक्षक बलीराम ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जन्म से 10 वर्ष तक की कन्या का सुकन्या खाता डाकघर में 250 रुपए में खोला जा सकता है और इस खाते की अवधि 21 वर्ष है। कन्या के 18 वर्ष पूर्ण होने पर आंशिक निकासी भी की जा सकती है और इस बचत योजना में सबसे अधिक ब्याज दर 7.6% है। नमस्कार, मैं प्रवर अधीक्षक डाकघर मंडी बलीराम। ये जो सुकन्या समृद्धि महोत्सव, ये हमें निदेशालय से आदेश आए हैं। हमारे शिमला मंडल सर्कल में ये 2 जगह मनाया जा रहा है, एक मंडी और दूसरा शिमला में। सुकन्या समृद्धि महोत्सव वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाया गया है। इसमें इस स्कीम के अंतर्गत बच्ची के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु की जो बच्ची है वो इसके लिए पात्रता है उनकी, और इसमें कम से कम 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक इसमें जमा राशि की जाती है। नगर परिषद जोगिंद्रनगर क्षेत्र में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर को शुरू करने की मांग को लेकर आज 3 पार्षदों अजय धरवाल, ममता कपूर व शीला देवी ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भवन के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर को शीघ्र शुरू करने की मांग की। पार्षद अजय धरवाल ने कहा कि जोगिंद्रनगर का एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर आज एक सफेद हाथी साबित हो रहा है। वार्ड 5 में बने इस सेंटर का भवन कई वर्षों से बनकर तैयार है तथा इसमें लाखों के उपकरण भी लगे हैं जो कि अब धूल फांक रहे हैं। सेंटर के समय से शुरू न होने के कारण इन दिनों आवारा कुत्तों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, जिससे जनता अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से भी डर रही है। परिषद जोगिंद्रनगर क्षेत्र के अंदर जो निर्मित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है उसकी हम ये मांग करते हैं कि उसको शीघ्र शुरू किया जाए। आज ये एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर जो है एक सफ़ेद हाथी के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है अभी तक स्थानीय जनता को नहीं मिल पाया है। लाखों रुपए की रकम से इस एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का भवन बना तथा इसके अंदर लाखों रुपए की खरीदी गई मशीनरी जो है वो लाकर रखी गई है, लेकिन आज हालात ये है कि आज पशुपालन विभाग जो है इसको शुरू करने में नाकाम साबित हो रहा है। आज नगर परिषद क्षेत्र में आम जनमानस में एक डर की भावना फैली हुई है। सभी जो आम जनमानस है अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से कतरा रहा है, क्योंकि शहर में कुत्तों की संख्या इतनी अत्यधिक हो चुकी है कि हमेशा कुत्तों के काटने का डर जो है वो बना रहता है। इसलिए आज हम यहाँ इस एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की जो बिल्डिंग बनी है, निर्मित है, और इसके अंदर लाखों रुपए का जो सामान धूल फांक रहा है कई वर्षों से, उसके बाहर हम तीनों पार्षद श्रीमती ममता कपूर, शीला देवी और मैं स्वयं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और इस धरने का तात्पर्य ये है कि हम प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग से ये मांग करते हैं कि इसको शीघ्र शुरू किया जाए और शहर में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल करने के लिए इस सेंटर को शुरू किया जाए। उन कुत्तों की नसबंदी का कार्य जो है शुरू किया जाए।
अन्यथा जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और 1 सप्ताह के भीतर यदि पशुपालन विभाग जो है इसको कार्य में नहीं लाता है, इसका कार्य शुरू नहीं करता है, तो पुनः जो है हम तीनों ही पार्षद जो है स्थानीय जनता के साथ मिलकर जो है पशुपालन विभाग के दफ्तर के सामने, कार्यालय के बाहर जो है हम प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो प्रदेश के सरकार की, प्रशासन की, वो पशुपालन विभाग की रहेगी। पिछले 5-6 सालों में जो है ये बन चुका है, ये तैयार हुआ था। लाडा के अधीन 13 लाख का जो था इसमें सैंक्शन हुई थी और वो इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन एबीसी के लिए जो दवाइयाँ हमें चाहिए, जो हमारे एंड पे जो है प्रॉब्लम वो है कि जो मेडिसिन हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे एनेस्थेटिक ड्रग्स चाहिए होती हैं या ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स चाहिए होती हैं, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए बजट अभी अप्रूव करवाया था डिप्टी डायरेक्टर जो महोदय हमारे, उन्होंने। तो वो जैसे ही बजट आएगा तो वैसे हम जो है एबीसी का कार्यक्रम जो है ये शुरू करवा देंगे। इसके अतिरिक्त इसमें जो नगर पंचायत है उसका भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जो जानवर हैं, आवारा पशु हैं, उनको पकड़ के लाना और पकड़ के लाने के बाद फिर ऑपरेशन के बाद फिर उनका रख रखाव जो है 3-4 दिन के लिए वो करना, वो उनकी जिम्मेवारी होती है। तो वो जब ये सब प्रावधान हो जाएंगे उसके बाद फिर एबीसी का कार्यक्रम जो है शुरू करते हैं। एनसीसी यूनिट ऊना द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीर गति को प्राप्त हुए शूर वीरों की फैमिली सदस्यों को सम्मानित किया गया। एनसीसी अधिकारियों द्वारा 52 शहीदों की फैमिली मेंबर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को याद किया गया। आप लोगों को पता ही है कि इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। सो इसी के तहत एक सरकार ने उपक्रम चलाया कि जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए शूरवीर थे, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, उनको सम्मानित किया जाए, उनको याद किया जाए, उनकी फैमिलीज़ की कुर्बानी को याद किया जाए। तो इसीलिए हमने आज ये फंक्शन किया था, जिसमें हमने इनके फैमिली, हमारे जो शहीद हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के सरकार की तरफ से एक मोमेंटो प्रेजेंट किया। सर, ये जिला स्तर के ऊपर किया गया या इसके बारे में कितनी संख्या रही, कुछ इसके बारे में सर? ये हमें नेशनल लेवल से ऑर्डर आया था कि अपने अपने ज़िले में आइडेंटिफाई करिए कि कितने शहीदों की फैमिलीज अभी मौजूद हैं। फिर हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट के हमारे 112 लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें से 75 से हमारा पूरा कांटेक्ट हो पाया। और पहले लॉट में अभी हमने 52 लोगों को मोमेंटोज देने का संकल्प किया है और उसमें से हमने अभी 40 को बांट दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।